हमारे देश के लिए एक बहुत ही मतलब चिंता का विषय है, बात है जिसके ऊपर आज के वीडियो के माध्यम से लोग बात करने वाले हैं। वो बात क्या है दरअसल, जो आप एज हमारे पीछे जो चलता हुआ वीडियो में आप जो करेंसी देख रहे होंगे भाई, ये 100 रुपया आई है नेपाल का। ठीक है, आपको बोल रहे हैं भाई, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो करेंसी है ना, इसके ऊपर भारत का कुछ टेरिटरी है, मतलब कुछ क्षेत्र है। आपको बता दें उत्तराखंड का काला पानी, लिम्पियाधुरा, लेपोले। ठीक है, काला पानी, लिम्पियाधुरा, लेपोले मतलब भारत का टेरिटरी है। भारत के टेरिटरी को ये नेपाल वाला जो है भाई अपने 100 के नोट पे दिखा के क्या कहे भाई, खामा खा सुता हुआ शेर को जगाने का काम किया है। क्या किया जान लीजिए भाई, ऑलरेडी नेपाल में तो केपी शर्मा ओली के सरकार था, तो उसको जेएनजी वाला ने उखाड़ भी गया एने करी। ओकरा बाद जो सुशीला कार्की आई, जो अंतरिम गवर्नमेंट के रूप में भी सत्ता को संभाली हुई है, तो हम लोग कहा कि चल भाई अब मतलब क्या कहते हैं, सुबह का बुला अगर शाम को घर लौटा तो उसको बुला नहीं कहते हैं केपी शर्मा ओली। थोड़ा लेट ही सही, लेकिन जबे जगह तबे सवेरा हम लोग छोड़ते हैं, भूलते हैं जो भी गलती, क्या गलती किया नहीं किया, अब यहाँ से संवर करें। लेकिन नतीजा क्या देख रहे हैं भाई कि यही अभी जेएनजी वाला के प्रोटेस्ट के बाद अंतरिम गवर्नमेंट के रूप में सुशीला करके संभाल रही है। यानी मानिए भाई, तो ओवरऑल ये जो अभी सरकार जो है नेपाल में, ये यूथ का है, जेएनजी का है। ठीक है, आयोकनियों का वही गलती, वही हाथकंड अपनाया जो केपी शर्मा ओली अपनाया हुआ था। ठीक है, वो अक्सर क्या कर रहा था, नोट पे मतलब भारत के टेरिटरी को अपने नोट पे छपा दे रहा था। ऐसा मतलब क्या कहते हैं, जेएनजी वाला भी कुछ ऐसी कांड कर दिया है। कांड कर दिया मतलब कहने का मतलब को बता दे भाई कि 100 रुपया के नोट पे देखिए, इंडियन स्टेट यहाँ पे बॉर्डरिंग नेपाल, आपको हम वो सब बात बताएंगे आज के वीडियो के माध्यम से। वो अपने 100 रुपया के नोट पे क्या किया है, मतलब कि बोल दे भाई तो नेपाल है ना, हाई उत्तराखंड है। ठीक है, तो उत्तराखंड से मतलब कि काला पानी, लिम्पियाधुरा, लेपोले, जिस पर हम कई वीडियो पहले भी यूट्यूब चैनल मेरा केसरिया क्लासेस इस पे हम कर रखे हैं। ठीक है, इस चीज के लेकर जो डिस्प्यूट रहता है, विवाद रहता है, ये भारत के टेरिटरी को नेपाल वाला अपने 100 रुपया के नोट पे दिखा दिया है। ठीक है, जो हम बोल दे भाई कि हम मतलब उसका हर एक गलती को भुला के भी चलने को तैयार थे हम भारतीय, लेकिन खामा खा सुते हुए शेर को खुदने का काम किया है। यानी कि अब यहाँ से जहां तक कि आपको बता दे कि शायद भारत सरकार जो है यहाँ पे चुप नहीं बैठने वाली है। ठीक है, क्या कि पहले भारत सरकार के विदेश नीति में हुआ कर रहा था नेभावर्स फर्स्ट, यानी कि पड़ोसी फर्स्ट। यहाँ तक कि ओकनी के लिए अमली के जो बजट शस्त्र हुआ कर रहा था, उससे ओकनी ला फंडिंग, मतलब ओकनी के भाई घर चले वो लाख कुछ रुपया भी छाड़ दिया जा रहा था। ठीक है, लेकिन जब से एनडीए गवर्नमेंट आया है, तब से कुछ डिप्लोमेसी में बदलाव लाया और नेभावर फर्स्ट की जगह पे इंडिया फर्स्ट कर दिया है। ठीक है, यानी कि अगर ये नेपाल वाला जो है, ठीक है, ये नेपाल सरकार अगर ऐसा सोच रहा हो कि भाई उसका तो डिप्लोमेसी है कि नेभावर फर्स्ट, ठीक है, हमको बनाने के लिए कुछ भी करेगा, तो वो गलत सोच रहा है। अब यहाँ पे भारत का डिप्लोमेसी बदल के जो विदेश नीति है उसमें बदलाव हुआ। बदलाव कुछ एक कदर हुआ कि इंडिया फर्स्ट की अवधारणा लेकर हमारे देश के जो भी नेतवंशन है आगे बढ़ रहा है। यानी कि आपको यहाँ से क्या बुझा रहा है, तो ये बुझाना चाहिए कि नेपाल की कुटैया भाई, नेपाल की बर्बादी अब जहां तक हम भाई बोल दे तो है। जानते हैं क्या है, देखिए नेपाल जो है ओवरऑल तो उत्तर में चीन है, वही तिब्बत, चीन से कुछ कर सकते नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में पहाड़, इतना लंबा चौड़ा पहाड़ है भाई कि अगर आलू 210 रुपए आए ना, नेपाल पहुंचत वही हो जाएगा 30-40 रुपए किलो। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इतना ना, मतलब कि बोल दे कि भाई दुर्गम इलाका है कि जगह को भेज पाना, पार कर पाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो नेपाल ओवरऑल एक्सपोर्ट अगर करता भी है, ठीक है, तो कई मतलब नहीं होता है, समुद्र के रूप तो भी नहीं कर सकता है क्योंकि लैंडलॉक कंट्री है। तो भारत जो है इसके साथ एग्रीमेंट कर रखा है कि भाई हम तुमको अपना बंदरगाह जो है, कलकत्ता बंदरगाह, वहां से सामान लाने जाने के लेके चल, थोड़ा सा तुम एग्रीमेंट कर लियो हम। ठीक है कि नहीं है। हम कभी नेपाल फर्स्ट का नीति लेके चल रहे हैं, लेकिन एगो चीज ध्यान रखियो, कभी भी तू हम न तोरे हम मतलब इंटरनल मैटर पे इंटरफेयर करेंगे, नहीं तू हमरे में करियो। ठीक है, तू हमारा सपोर्ट करियो जहां मौका मिले था। ठीक है, तू हमरे मतलब कान में उंगली मत करियो। ठीक है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा ये हो रहा है कि इधर कुछ वर्ष पहले से नेपाल चाइना के बहकावा में जो हथकंडे अपना रहा था, यहाँ तक कि केपी शर्मा ओली के गैला के बाद भी जो जेएनजी वहाँ मतलब के भी
नेपाल को लेकर आगे बढ़ रहा है, ठीक है, जो हथकंडे अपना रहा है, अब यहाँ से भारत सरकार को तो आप समझिए गए इंडिया फर्स्ट का नीति लेकर चल रहा है, ठीक है। अब इंडिया फर्स्ट का नीति लेकर चल रहा मतलब कहने का मतलब कि भाई यही बंद बंद, अब उन्हें कहीं से सामान आवेगा नहीं। नेपाल का जो भी सरकार जावत है, नेपाल में जो भी सामान आवत जावत है, उस सब का सब सामान भाई आपको बोलते कलकत्ता बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह से हो ले वाय मतलब सड़क मार्ग से नेपाल पहुंचता है। मतलब सड़क मार्ग से नेपाल पहुंचता है मतलब कि अब वेस्ट बंगाल हो या बिहार हो या यूपी हो या उत्तराखंड हो, मतलब वाय सड़क मार्ग से भाई नेपाल पहुंचता है, ठीक है। अब भारत सरकार जैसे इसको बंद करेगा ना, ठीक है कि नहीं है कि नहीं हो कहावत देखा था कि अंदर छानी फाना तारी, तो इनकर छानी फाने के पूरा जो अंदर फान भरल है ना वो सब स्वाहा हो जाएगा। जानते हैं दोस्तों का है, देखिए आपका अगर एगो सवाल उठेगा कि अभी इधर हाल फिलहाल में बहुत ऐसा देश है जो भारत का पड़ोसी ही भाई मतलब भारत का अब अपना नहीं रहा, ठीक है, भारत का पड़ोसी भारत का विरोध कर रहा है। तो देखिए भाई उसके पीछे यही बात है कि पहले भारत सरकार जो है उसका डिप्लोमेसी हुआ कर रहा था नेवार फर्स्ट, यानी पड़ोसी को पहले ध्यान देना है, बाद में अपना देश देखना है। लेकिन अब हम भारतीयों का भारत के जो विदेश नीतियों में बदलाव हुआ और इंडिया फर्स्ट हो गया, जरा वजह से भाई मालदीव जो है भारत के दक्षिण में थोड़ा देर के लिए भाई यो नाराज हुआ। और वो मालदीव जहाँ पे हुआ 1980 के दशक में सरकार मतलब वहां पे तख्ता पलट होने को था, तो भारतीय सैनिक, भारतीय तोप, बम, गोला बारूद, लड़ाकू विमान सब गया था और वहां पे जो तख्ता पलट होने को था उसको होने से बचा लिया। मतलब और वो नीचे में है कच्चत्ती आइलैंड के लेकर जो विवाद रहता है श्रीलंका, जो आपको बता दे भाई यहाँ पे कच्चत्ती आइलैंड के लेकर अक्सर विवाद रहता है। वहां पे लिटे नामक जो आतंकवादी संगठन था उसको पूरी तरह से जड़ से खत्म करने में हम भारतीयों ने शायद कितने सैनिकों की शहादत दिए होंगे उसके साथ गिन नहीं सकते, ठीक है। वो आज थोड़ा इधर नहीं, वो कहावत है कि देखा देखी अंदर छानी फाना तारी, वही नहीं वो भारत को भारत के सामने आंख में आंख मिलाने को तैयार हो रहा है। लेकिन नतीजा देखे ना भाई क्या हुआ, अभी हाल फिलहाल में कुछ वर्ष पहले का बात है कि वहां पे भी वही हुआ भाई, मतलब सरकार को उलट फेर मतलब सरकार को उखाड़ फेंका सब, ठीक है। फिर वो नहीं कहावत है कि अगर सुबह का बुला शाम को घर लौटा है उसको बुला नहीं कहते हैं। आखिर घर श्रीलंका को आके भारत के सामने याचना करना ही पड़ा, भीख मांगना ही पड़ा, ठीक है। तो वो कहावत है भाई कि हम क्या कहने के, घर छोड़िए, इतना काफी है जितना हम बोले हैं चीज से इसको समझने के लिए कि देखिए ये दोनों गोरा श्रीलंका हो पर घर बनावल बचावल हमनी के, मालदीव के बचावल हमनी के, ठीक है ना। ये बांग्लादेश जो यहाँ पे पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ कर रहा था, आपको बता दें तो बांग्लादेश 1971 में हम भारतीयों के अथक प्रयास से ये जाके बांग्लादेश बन पाया। क्या कि आपको पता होना चाहिए कि पश्चिमी पाकिस्तान वाला जो है पूर्वी पाकिस्तान यानी कि ओवरऑल जो पूर्वी बंगाल हुआ कर रहा था, एक ऊपर अति का अत्याचार का मतलब कि हर एक सीमा लांग दे रहा था, इसमें कोई शक नहीं है भाई, ठीक है। मतलब अत्याचार मतलब भाई रेप, बलात्कार, कुत्ते की तरह मार देना, जगह मुर्गा काटा है पट्टी में भोज में ओपनी को काट देना। लेकिन उस समय आयरन लेडी इंदिरा गांधी थी देश के प्रधानमंत्री, जो मतलब कि लोहा लेने को ठान ली, ठानी ऐसा कि भाई पूरी पाकिस्तान को याद करा के बांग्लादेश बना दी, यानी इसको भी पैदा किया हुआ हम लोग का, ठीक है। और आइए भाई है म्यांमार है बगल में, ठीक है, तो म्यांमार के साथ हम लोग यहाँ तक ऐसा भी एग्रीमेंट कर रखे हैं, ठीक है। पहले उसका नाम बर्मा हुआ कर रहा था और भारत से ही भाई 1935 में अलग हुआ, ठीक है, कोई अलग राष्ट्र नहीं हुआ कर रहा था। उसके साथ हम लोग का एग्रीमेंट है कि भाई तोरा देश में अगर हमारे देश का आतंकवादी जाके छिपे तो तू हमको सरेंडर कर दियो, हमको सौंप दियो, हम तोरा को सौंप देंगे। भारत भाई बहुत तो ऐसा ऑपरेशन जाके हमारा देश में किया भी है, मतलब कि देखिए भाई, और ओकरा आन बान शान के लिए हम लोग तैयार रहते हैं, ठीक है। उसको भी हम लोग स्टेबल किए। भाई नेपाल जो भी फुटफुटा रहा है, थोड़ा रुकिए भाई, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। हाई सिक्किम भी पहले देश हुआ कर रहा था, लेकिन आपको बोल दे भाई भारत में मिल गया। बगल में भूटान है, भूटान में ताला चोखा दो गाछू परियोजना ऐसी परियोजना है जरा थ्रू भूटान में बिजली आपूर्ति को पूरा किया जाता है, हम लोग करते हैं। यानी कि भूटान को भाई हम लोग जियाए हुए हैं, हम लोग जिया के चलते हैं। और कौन देश बच गया भाई, इधर पाकिस्तान। तो इधर आपको पता है कि पाकिस्तान 1947 में उसका रिश्ते में हम लोग बाप लगेंगे, क्या कि ओवरऑल हम लोग का निकला हुआ औलाद है। हाँ एक दो भाई औलाद में कोनो फालतू औलाद हो जाता है, वही ये फालतू औलाद है। तब क्या देखे भारत का जो भी पड़ोसी है, इसमें शायद ऐसा कोई पड़ोसी नहीं होगा, ज्यादातर तो वही है जो भारत से ही निकला हुआ है, और ओवरऑल फिर भी उसको बसाया हुआ बनाया हुआ उसके घर को उजड़ने से बचाने वाले हम लोग हैं। आज हमनी के आंख में अगर आंख डाल के देख रहा भाई, तो आपको बता देते हैं पीछे यो तर्क उतर रही है
वो तरक्की है कि हम भारतीयों ने अपने विदेश नीति में परिवर्तन ला दिया है। पहले क्या हुआ कर रहा था, नेभावर्स फर्स्ट, यानी कि पड़ोसी को पहले प्राथमिकता मतलब दिया जाना चाहिए। लेकिन जो इंद्रलाल गुलजारी हुआ कर रहे थे विदेश विदेश मंत्री, उस समय नीति बना था। लेकिन अब बदल के क्या कर दिया गया, नो, इंडिया फर्स्ट, पहले अपना नेशन, बाद में भाई नेभावर्स को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यही बात है कि अब की मुर्गी युद्ध को हम भारत सरकार की ओर से दाना डालना बंद हो गया है या कम हो गया है, या हम लोग अपना पहले देख रहे हैं जाना वजह से भाई दाना नहीं मिल रहा है। शुरू से एक नहीं होता भाई, भीख पे या दान पे चलने वाला जीव अब नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत तो फटफट वही करेगा, तो वही भाई ये सब फटफटा रहा है सब। ठीक है, लेकिन नेपाल, अब थोड़ा भाई ये नेपाल के ऊपर हम लोग थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। जो ये नेपाल जो 100 रुपया का नोट बना के इधर जो केपी शर्मा ओली जो पहले वहां का प्रधानमंत्री हुआ कर रहे थे, शेर बहादुर देउबा, ये दोनों आदमी एग्रीमेंट किया था कि कुछ समय आप कुछ समय हम। आई नेपाल जो इधर फटफटा रहा, आपको बता दे भाई, नेपाल के साथ हम भारतीयों का रोटी बेटी का संबंध है, कोई शक नहीं। नेपाल हम लोग के साथ बहुत पहले से जुड़ा है, ये बात को भी हम मानते हैं। नेपाल में भाई नेपालियों को रोजगार हम लोगों ने दिया है, देखते होंगे जहां देखिए तहां मोमोज फास्ट फूड बेचते हुए आपको अक्सर नेपाली तो दिख जाएगा। ठीक है, हम लोग उसको अपना मान के चलते हैं, उसके साथ गैरों की तरह गैरों वाला व्यवहार भी नहीं करते हैं। कोई शक अगर होगा तो हमको बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब कि हम लोग नेपालियों को कुछ अपना सा मान के चलते हैं, अपना से कुछ एकत्र मान के चलते हैं कि रोटी बेटी का संबंध भी हम लोग नेपाल सरकार के साथ भाई अपना लेके चलते हैं। ठीक है, हम लोग अपना उसका मतलब कि अगर वो लैंडलॉक कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री कहने का मतलब कि आपको हम बता दें, ऐसे बता दें कि देखिए ये भारत का ही जो कुछ स्टेट जो है ना, ये कुछ स्टेट जो है कि समुद्र से बॉर्डर साझा करता है। ओवरऑल इसका मतलब टोटल लेंथ होगा 7500 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन नेपाल जो है भाई की लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री मतलब समुद्र से बॉर्डर साझा नहीं करता है। आज समुद्र से बॉर्डर साझा नहीं करे, ठीक है ना, वैसे देश मतलब बोले तो भाई हमेशा ओकर नहीं बोलते हैं नोटी कोनो के हाथे में रहता है। ठीक, कि समुद्र से बॉर्डर साझा करे देश के लिए बहुत जरूरी है भाई। एक्सपोर्ट इंपोर्ट सामान विदेश से मंगाने और भेजने के लिए, गलत की सही है ना। हाँ, ये भाई बॉर्डर साझा करता नहीं है। अगर उत्तर में चाइना है, ठीक है, चाइना चाह के भी कुछ नहीं कर सकता है। क्या है, ताकि चाइना और नेपाल का बीच का जो ये क्षेत्र है ये इतना दुर्गम है कि 10 रुपया का आलू चलेगा ना, तो इतना ना लाने में खर्चा पड़ जाएगा कि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जोड़ के भाई नेपाल में हो जाएगा 40 रुपया, हम लोग मिलता है 12 रुपया 15 रुपये। तो सोच लीजिए भाई नेपाल को कितना बड़ा मुंह का खाना पड़ेगा। अब बस अब दूसरा ऑप्शन बच गया, तो अब मतलब भारत सरकार का किया अपना जो कलकत्ता बंदरगाह है, हल्दिया बंदरगाह, ठीक है, यहाँ तक नेपाल का सामान आने देता है। अब बाकी यहाँ से नेपाल कोई भी सामान वाया रास्ता होकर जाता है, बिहार से, बंगाल से या उत्तराखंड से, मतलब कि भारत सरकार इसको इतना छूट दे रखा। उसके अलावा भी भाई हम भारतीयों ने इसको कहाँ मदद नहीं किया है, जहां बोलिए तहां हम लोगों ने मदद किया है। आज ये छोटा छोटा बात के लेकर जो बड़ा इशू क्रिएट कर रहा है, जहां तक आपको बता दें कि भारत सरकार छोड़िए ना इसके साथ कौन एग्रीमेंट तोड़ेगा कौन नहीं तोड़ेगा, खाली अगर है रोक दे ना, है रोक दे, तो ये त्राही माम नहीं होता, जैसे छटपटा के प्राण त्याग देता है, कुछ हो गया ये प्राण त्याग देगा। एकने कोई पता नहीं है कि एकने को जाना घूर में हाथ डाल रहा है ना, ठीक है, क्या ही कहे कि पता नहीं है भाई कि एकने के बसावल बनावल, एकने के अगर जिंदा है तो जिंदा रखने में भी हम भारतीयों का अथक योगदान है। ठीक है, हम भारतीयों को आंख उठा के देख रहा है। जो आपको बता दे कि साथ आपको भी सुन के कच्ची भाई, कोई भी भारतीयों को सुन के कि बिल्कुल भाई नहीं भाया होगा, ठीक है, और नहीं भाएगा भी। ठीक है, तो आपको हम बता दें ओवरऑल, ठीक है, कि ये जो केपी शर्मा ओली ओवरऑल जो नेपाल से अगर कर रहा है, देखिए जो देखे ना 100 रुपए का नोट था, लेपो ले खाला अपने लिम्पिया धुराई सुशीला कार्य की है, जो आके भी अंतरिम गवर्नमेंट के रूप में सत्ता को संभाल के चल रही है। यहाँ पे एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री, ये देखिए यही है उत्तराखंड का कलापानी ओलंपिया दूरा और लेपो ले, ठीक है, जिसको ये अपने 100 रुपया का नोट पे दिखा के ये बताना चाह रहा है अपना दुनिया वालों को कि वो मेरा है, भारत वालों ने उस पर जबरन कब्जा कर लिया है। जो इसको बोल दे रहा है भाई मुंह का खाना पड़ेगा। भारत सरकार अगर जहां कठोर कदम उठाई, अगर उठा ली, तो फिर अब ध्यान रखिएगा भाई, मतलब नहीं कह रहा है कि आने वाला समय में दुनिया से नेपाल का शायद हो सके तो वर्ल्ड मैप से इसका नक्शा तक मिट जाएगा भाई, इसका अस्तित्व तक नहीं रहेगा। हम लोग इतिहास में पढ़ाएंगे, ठीक है, हम लोग का लड़का फैका पड़ेगा कि वो नेपाल भी हुआ करता था, कुछ ऐसा इसका इतिहास बनकर आ जाएगा। ठीक है, तो यही है नेपाल के लेके, जो नेपाल सरकार यहाँ पे दुराचारी पे उतर गया है। ठीक है, बाकी भारत सरकार भाई लोहा लेने के लिए जानी जाती है, अगर उचित जो भी कर प्रबंधन है, कर प्रबंधन करने की व्यवस्था लगा देगी। तो आज के वीडियो को यहीं पे हम लोग रुकते हैं।
ठीक है, हमको उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आपको जियो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में थोड़ा बहुत तो जरूर आपको बुझाया होगा। बाकी मिलते हैं फिर से कोई और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।